अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में खुशामदीद। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूंगी बीफ यखनी पुलाव की। ये बिल्कुल वही पुलाव की रेसिपी है जो कि मैंने अपनी अम्मी से सीखी और उनको अपने बचपन में बनाते हुए देखा था कि वो पुलाव किस तरीके से बनाती थी और जिसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती थी और जो टेस्ट में बहुत ही कमाल का बनता था। और बिल्कुल वही रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इसमें सबसे पहले लिया है मैंने पानी और उसके बाद आधा किलो के करीब इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने बीफ। और उसके बाद मज़ीद हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। 2 खाने के चम्मच सौंफ, उसके बाद इसके अंदर डालेंगे धनिया, ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा, तेज़पात ऐड करेंगे, चंद काली मिर्चें ऐड करेंगे। उसके बाद मैंने इसके अंदर लौंग भी डाले हैं, दालचीनी के चंद टुकड़े हैं, सब्ज़ इलायची है और बड़ी इलायची है। 2 से 3 सब्ज़ इलायची, 2 से 3 बड़ी इलायची ले लो, चंद दाने आप काली मिर्च के ले लो, चंद जो है लौंग भी आप इसके अंदर ऐड करके तमाम चीज़ें इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। उसके बाद हमें चाहिए एक दरमियाने साइज़ का प्याज को अपने बस मोटा मोटा अपने कट कर लेना है, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर डालेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। लहसुन और अदरक ऐड करने के बाद इसको इतनी देर तक पकाएंगे कि जो 7 गिलास मैंने पानी ऐड किया था यखनी बनाने के लिए वो तकरीबन 3 गिलास के करीब रह जाना चाहिए। और क्योंकि मेरे पास आधा किलो के करीब बीफ है और आधा किलो के करीब ही चावल हैं, आधा किलो के चावलों के अंदर मुझे 3 गिलास यखनी चाहिए और 3 गिलास यखनी हम जो है वो तैयार कर लेंगे। इसके बाद इसको सिंपल स्टेन कर लेंगे। उसके बाद लेंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन हाफ कप के करीब और उसके अंदर एक छोटे से दरमियाने साइज़ का हम प्याज ऐड करेंगे। ज़्यादा छोटे साइज़ का नहीं ऐड करेंगे, दरमियाने साइज़ का प्याज ऐड करेंगे। दरमियाने साइज़ का प्याज ऐड करने के बाद जब प्याज के ऊपर एक गोल्डन ब्राउन सा कलर आ जाएगा तो उसके अंदर डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। और लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड करने के बाद इसकी एक दफ़ा फिर अच्छे तरीके से करेंगे भुनाई। यहाँ पे आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। जब लहसुन और अदरक आप ऐड करने वाले हो उसके साथ ही आप इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर दें, क्योंकि जो लहसुन अदरक होता है वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद मैंने इसके अंदर डाली है 1 बड़ा खाने का चम्मच लाल मिर्च, 1 बड़ा खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पाउडर, उसके बाद धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। तमाम तमाम मसालों को इसके अंदर ऐड करने के बाद यहाँ पे इसके अंदर दही ऐड कर देंगे। दही मैंने 1 कप के करीब ऐड किया। टमाटर से इसका टेस्ट इतना अच्छा नहीं बनेगा, अगर दही आप ऐड करते हैं तो इससे इसका टेस्ट जो है ज़्यादा अच्छा और मज़े का बनेगा। दही आप ऐड करते हैं। दही ऐड करने के साथ ही हम इसके अंदर जो है हमने बीफ बॉयल किया था उसकी बोटियाँ भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। और अब इसकी इतनी देर तक करेंगे बुनाई कि जो दही का पानी है वो मुकम्मल तौर पर ड्राई हो जाए। दही का पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो गया तो यहाँ पे अब आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें, दरमियान से कट ज़रूर लगा लें। उसके बाद नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लें। यखनी में भी मैंने 1 चम्मच जो नमक था वो ऐड किया था। और यहाँ पे चावलों की मिकदार के हिसाब से हम नमक ऐड कर लेंगे। चावल मेरे पास आधा किलो के करीब है, तकरीबन 1.5 गिलास के करीब मेरे पास चावल है। और इसके अंदर 3 गिलास के करीब यखनी डालेंगे और उसके बाद इसके अंदर नमक की मिकदार जो है वो 3 चाय वाले चम्मच इसके अंदर ऐड कर दिए। यखनी ऐड करने के बाद बाकी जो इसका तरीका है वो बिल्कुल वही है कि आप जब आपको लगे कि इसके अंदर बबल्स बनने लगे हैं तो आपने इसके अंदर चावल ऐड कर देने हैं। और चावल को 30 मिनट पहले आप भिगो कर ज़रूर रखें अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल बहुत अच्छे बने। उसके बाद जब पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो गया और तवे को भी मैंने एक साइड पे रख दिया था गर्म होने के लिए, अब फ्लेम को लो कर दूँगी और चावलों को रख दूँगी दम के ऊपर इतनी देर तक कि चावल मुकम्मल तौर पर कुक हो जाए। अगर आपको बीफ पुलाव खाने में बहुत पसंद है तो आप इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ये खाने में बहुत ही पसंद आएगी। और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।